फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ये हम आज पूरा अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को हर चीज़ के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हम लोगों को एग्रोनॉमी का डेफिनेशन, एग्रोनॉमी के साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझेंगे कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, इसके अलावा इसका क्या क्या जगह यूज होता है, एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, ये सारी चीजें हमारी एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। स्कोप के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब अपॉर्चुनिटी, और भी हम लोग मैंने बताया है अपने लेक्चर में। तो स्कोप में हम लोग पढ़ेंगे कि इस एग्रोनॉमी के से फील्ड से रिलेटेड और हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कवर होगा हमारे इस टॉपिक एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप में। ठीक, देन नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सीड एंड सोइंग। सीड एंड सोइंग में सबसे पहले तो सीड क्या होती है, सीड के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सीड्स देन फिर आएंगे सोइंग पे। तो सोइंग की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि सोइंग हम लोग किस टाइप से करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, लाइन सोइंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ये सारी हम लोग ये सोइंग के अंदर पढ़ेंगे, सोइंग मेथड्स। उसके अलावा हुआ टिलेज एंड टिल्थ, ये जो थर्ड टॉपिक है हमारा टिलेज एंड टिल्थ। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, टिलेज, टिलेज किसे कहते हैं, इसके अलावा टिलेज कितने टाइप्स के होते हैं, टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। टिल्थ, टिल्थ किस टर्म को कहते हैं, इस टिल्थ टर्म का मीनिंग क्या होता है। टिलेज एंड टिल्थ, टिलेज एक प्रैक्टिस है एंड टिल्थ क्या है, जो टिलेज के बाद जो सॉइल बनता है उसको हम लोग टिल्थ कहते हैं। इस टाइप से हम लोग इस टिल्थ का डेफिनेशन पढ़ेंगे, टिलेज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके अलावा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज भी है इसके अंदर। इसके अंदर एक टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, जिसके अंदर जीरो टिलेज वगैरह आता है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री। तो क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस टर्म्स का मतलब समझेंगे कि जियोमेट्री क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है। इसका मतलब समझने के बाद इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे सॉइल टाइप्स में होते हैं जो कि क्रॉप डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, उसी तरह ज्योमेट्री को क्या क्या अफेक्ट करते हैं, एंड इसके अलावा की ज्योमेट्री कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। देन आते हैं हम लोग क्रॉप न्यूट्रिशन पे। क्रॉप न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन जिस तरह से हमें न्यूट्रिशन चाहिए लाइफ के लिए, लाइफ सस्टेनिंग के लिए, इस तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो हम लोग यहाँ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक, इस पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और न्यूट्रिशन का क्या रोल है, मतलब रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। उसके अलावा अर्नन क्राइटेरिया आ जाएगी इसमें, कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, साइंटिफिक डिफिनीशन है, उसको कवर करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ये दो शब्द हैं, तो पहले तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। उसी तरह मैन्योर्स को क्लासिफाई किया गया है दो भाग में, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो पढ़ेंगे हम लोग कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर क्या क्या आते हैं, उसी तरह कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि हम लोग का FI हो गया, नीम केक हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये सब हमारे आ गए, नाइट सॉइल वगैरह, ये सब हमारे मैन्योर्स बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंदर आ गए। तो इसको हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना है, इसके अंदर हम लोग बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके अंदर कितना कितना परसेंटेज होता है वो सब पढ़ेंगे। देन उसी तरह कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे। देन वी कम टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में क्या पढ़ना है कि NPK फर्टिलाइजर्स, और भी कितने फर्टिलाइजर्स होते हैं। देन फर्टिलाइजर्स को हम लोग किस तरह फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक डील करता है, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, ये भी है, इस टॉपिक से ही रिलेटेड है ये टॉपिक भी। तो पहले हम लोग ये फर्टिलाइजर, देन ये न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। जब ये न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी पढ़ेंगे तो इस न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी में कैटेगराइज किया गया है कि ये यूज इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट किस टाइप से करते हैं। तो ये चार तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एग्रोनॉमी, फिजियोलॉजी के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें हम लोग न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी में पढ़ेंगे। देन कम टू वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक वर्ल्ड वाटर रिसोर्स और एक
वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है कि रेनफॉल के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या कितना अमाउंट ऑफ वाटर आता है, कहाँ स्टोर होता है, कितना परसेंट अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में, और पूरे वर्ल्ड में कितना है और इंडिया में कितना है, ये पूरे आ जाएंगे हमारे वाटर रिसोर्सेज में। इसके अलावा जो भी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे हमारे वाटर रिसोर्सेज में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप में सॉइल, प्लांट और वाटर तीन अलग अलग टर्म्स हैं, तो हमें सॉइल के बारे में भी पढ़ना है, प्लांट के बारे में भी पढ़ना है और वाटर के बारे में पढ़ना है। और इस रिलेशनशिप का मतलब है कि वाटर कैसे मूव करता है सॉइल से प्लांट में, ठीक है। तो सॉइल से प्लांट में, तो पहले हम लोग तो पढ़ेंगे कि सॉइल में ये क्या सिस्टम होता है जिसमें वाटर मूव करता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड स्टेट, उसको पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। सो सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हम लोगों को ये पढ़ना है कि वाटर की मूवमेंट कैसे होती है सॉइल में और फिर सॉइल से प्लांट में कैसे होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर मूवमेंट इन सॉइल, तो देखेंगे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड स्टेट में सॉइल की के अंदर वाटर की मूवमेंट कैसे होती है। देन कम्स टू प्लांट, प्लांट के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं जिस पोटेंशियल के कारण जो है वाटर की मूवमेंट होती है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, ठीक है। तो ये कितना होने जानने के पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि इस वाटर रिक्वायरमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। वाटर रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग। देन उसके बाद देखेंगे कि कौन सा क्रॉप कितना वाटर रिक्वायर करता है, और इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में। क्रिटिकल स्टेजेस मतलब जिस स्टेज में वाटर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उस स्टेज पे उसको वाटर नहीं मिला तो सबसे ज्यादा यील्ड लॉस होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में। उसके बाद है ये वाटर यूज इफिशियंसी। ये वाटर यूज इफिशियंसी का डेफिनेशन और इसका यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको डील करेंगे। देन वाटर यूज इफिशियंसी का हम लोग यहाँ मतलब समझेंगे, और डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या वाटर यूज इफिशियंसी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इस इरिगेशन टॉपिक में तो पढ़ेंगे कि इरिगेशन क्या होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं। देन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड्स। तो ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या मतलब क्या हुआ कि हम लोग किस बेसिस पे फील्ड में इरिगेशन देते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हम लोगों को कितना पानी देना है या कितना इरिगेशन देना है, ठीक है। तो इसको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया और उसके क्या क्या मेथड्स हैं, ये आएगा हमारे इरिगेशन टॉपिक में। देन नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का मतलब जैसे बहुत सारी जगह होता है सलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, या फिर इसके अंदर हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे जो हमारा अगर वाटर जो है वो हम लोग को प्रॉपर नहीं है इरिगेशन के लिए, तो हम लोग उसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो सुटेबल बन जाए इरिगेशन के लिए। तो ये टॉपिक डील करता है पूरा का पूरा इरिगेशन के क्वालिटी पे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं वाटर लॉगिंग के, देन इफेक्ट्स क्या होते हैं वाटर लॉगिंग के, और हम लोग वाटर लॉगिंग को किस टाइप से रिड्यूस कर सकते हैं, ये है हमारा वाटर लॉगिंग। देन वीड्स, नेक्स्ट टॉपिक है वीड्स, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, तो यहाँ पढ़ना है हम लोगों को वीड्स का डेफिनेशन, देन वीड्स का इंपॉर्टेंस, और वीड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, मतलब किस किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो मतलब यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा वीड्स के सारे एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन। तो क्रॉप वीड कंपटीशन होता क्या है यहाँ ये समझना है, तो इसका मतलब यहाँ इसका डेफिनेशन समझना है। एंड देन उसके बाद क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल्सो। यहाँ हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वीड कंपटीशन भी समझेंगे कि किस किस फैक्टर्स के कारण हमारा क्रॉप वीड में किस टाइप से कॉम्पीट करता है, तो कौन से फैक्टर्स और किस चीज के लिए। जैसे वीड्स क्रॉप से न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट सारे रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करता है, तो हम लोग यहाँ इस चीज को पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट। अब वीड कंपटीशन करता है देन तो हमें उसको मैनेज करना है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि वीड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि हम लोगों को कितने हद तक वीड को मैनेज करना है, बिल्कुल। और यहाँ ही हम लोगों को ये समझना है कि मैनेजमेंट वर्ड और कंट्रोल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
तो ये टॉपिक डील करता है प्रिंसिपल एंड मेथड्स। तो मतलब प्रिंसिपल्स क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है वीड मैनेजमेंट, एंड मेथड्स उसको किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, फिजिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, ओके, केमिकल मेथड, ये सारे मेथड्स आ जाएंगे वीड मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है क्या है, हर्बिसाइड्स, क्लासिफिकेशन, सेलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हर्बिसाइड्स हम लोग किसको कहते हैं, हर्बिसाइड्स का यूजेस क्या क्या है ना। देन क्लासिफिकेशन, मतलब किस बेसिस पे हर्बिसाइड को क्लासिफाई किया गया वो देखेंगे, और क्लासिफिकेशन में बेसिस के अंदर कौन कौन से हर्बिसाइड आते हैं, ठीक है। इसी के अंदर इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक छोटी सी टॉपिक है वो भी डील हो जाएगा। देन सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, किस चीज को हम लोग सेलेक्टिविटी कहते हैं, सेलेक्टिविटी के कारण कि कौन सा हर्बिसाइड कौन से वीड से, मतलब कौन सा वीड कौन से हर्बिसाइड से सेलेक्टिव है। देन रेजिस्टेंस, ये सेलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक ही टॉपिक है, ये बताएगा, यहाँ हम लोग को बस पढ़ना है इसका डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एलोपैथी। एलोपैथी में क्या होता है एलोपैथी, और कौन, इसके भी दो स्टेजेस होते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलोपैथी भी पढ़ लेंगे हम लोग, ट्रू एलोपैथी एंड फंक्शनल एलोपैथी, ट्रू एलोपैथी एंड फंक्शनल एलोपैथी, ये हम लोग पढ़ लेंगे इसके अंदर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स में पढ़ना है हम लोग कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज होती है, लेकिन ग्रोथ अलग होता है और डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर क्या क्या आते हैं, तो और ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होता कैसे है, तो इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम लोग, ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे हम लोग, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर हो सकता है, सॉइल टेम्परेचर हो सकता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ये सारे फैक्टर्स को हम लोग डील करेंगे वन बाय वन कि इसके प्रभाव से क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है प्लांट आइडियोटाइप। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आइडियोटाइप का, यहाँ हम लोग को पढ़ना और ये समझना है कि आइडियोटाइप किसको कहते हैं, आइडियोटाइप किसने दिया, कौन से प्लांट में आइडियोटाइप का सबसे फर्स्ट आइडियोटाइप कौन सा प्लांट बना। देन आइडियोटाइप, तो आइडियोटाइप जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स के, डिफरेंट प्लांट्स के क्रॉप वाइज प्लांट आइडियोटाइप कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आइडियोटाइप को समझना है, फिर क्रॉप के आइडियोटाइप्स को हम लोग देखना है, यहाँ ये है। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल। तो क्रॉप रोटेशन किसको कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मतलब क्रॉप रोटेशन हम लोग कहते किसको है, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि इसको करते क्यों है, और फिर इसका प्रिंसिपल कैसा है, मतलब इसको करते कैसे हैं, ठीक है, ये हम लोग डील करेंगे यहाँ। देन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा अडाप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। अडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, मतलब ये दो वर्ड्स हैं यहाँ, पहले तो इसकी मीनिंग समझनी है कि अडेप्टेशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और फिर किस बेसिस पे प्लांट्स को या क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अडेप्टेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लांट जो है वो अपने आप को किस टाइप से अडॉप्ट करता है, किस टाइप से अपने आप को चेंज करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स टॉपिक के अंदर। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज। यहाँ प्रॉब्लमेटिक एरियाज मतलब वैसे एरिया जहाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं, प्रॉब्लम किस चीज में हो रहे हैं, क्रॉप्स को उगाने में ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो प्रॉब्लमेटिक एरिया हम लोग को समझने किस चीज को हम लोग प्रॉब्लमेटिक एरिया कहते हैं, फर्स्ट टॉपिक ये उसके अंदर ये हो जाएगा। देन उसको हम लोग मैनेज किस टाइप से करेंगे, क्या अमेंडमेंट्स करेंगे, किस टाइप से उसको मैनेज करेंगे, क्या कल्टीवर्स लगाएंगे, ये हम लोग प्रॉब्लम के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हम लोग उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये हम लोग डील करेंगे क्रॉप मैनेजमेंट एंड इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स।
तो इसमें हम लोग को ये टर्म का मतलब देखना है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग किसको कहते हैं। देन हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग अलग अलग क्रॉप का अलग अलग तरीके से होता है, तो हम लोग को क्रॉप के बेसिस पे जानना है कि हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग अलग अलग क्रॉप के किस टाइप से होते हैं। तो ये जो फुल सिलेबस था हमारा वो एग्रोनॉमी का था। इसमें हम लोग देखें कि हम लोग को हर टॉपिक के अंदर किस किस चीज को डील करते हुए चलना है। तो इसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।